में आज सरकारी बैंकों की हड़ताल देखने को मिली है, जिसके चलते बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आज बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 5 डे वर्क वीक की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियनों की ये मुख्य मांग है कि बैंकों में भी सप्ताह में 5 दिन काम और 2 दिन की छुट्टी की व्यवस्था लागू की जाए। वर्तमान में बैंक कर्मचारियों को हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को ही छुट्टी मिलती है। जयपुर के LIC भवन में सभी बैंक कर्मी जुटे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 डे वीक की बात नहीं मानी तो देश भर के सार्वजनिक बैंक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मौके पर जायजा लिया वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। देश भर में आज सार्वजनिक बैंकों की हड़ताल की गई है। इस समय हम मौजूद हैं सी स्कीम में। यूनियन बैंक की ये शाखा है जहां पर आप देखेंगे कि तमाम जो बैंक अधिकारी और कर्मचारी हैं वो यहां पर इकट्ठे हुए हैं। सभी जो संगठन है बैंक यूनियंस के वो इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें 5 डे वीक्स के अलावा और क्या क्या मांगे हैं ये हम इनसे जानते हैं। आज की ये देशव्यापी हड़ताल सभी सार्वजनिक बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंकों में की गई है और एकमात्र मांग है, अन्य कोई मांग नहीं है कि जिस तरह से बैंकों के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में 5 दिन का सप्ताह है, जिस तरह से देश की केंद्र सरकार के PMO में 5 दिन का सप्ताह है और केंद्र के कर्मचारी 5 दिन के सप्ताह में काम कर रहे हैं, प्रदेश के CMO में 5 दिन का सप्ताह है और राज्य के कर्मचारी 5 दिन के सप्ताह में काम कर रहे हैं। जिस LIC की बिल्डिंग में हम खड़े हैं उस LIC के अंदर 5 दिन का सप्ताह है, जनरल इंश्योरेंस में 5 दिन का सप्ताह है, स्टॉक एक्सचेंज में 5 दिन का सप्ताह है, सेबी में 5 दिन का सप्ताह है। तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जहाँ काम का भारी दबाव और तनाव है, बैंक कर्मचारियों के लिए भी 5 दिन का सप्ताह लागू किया जाए। एकमात्र मांग को लेकर आज देश का 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी भारत सरकार को इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि जो IBA के साथ एक लिखित सहमति कायम हुई थी, उस सहमति को कायम करते हुए वित्त मंत्रालय सभी बैंकों में 5 दिन का सप्ताह लागू करे। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2015 में 5 दिवसीय सप्ताह लागू किए जाने का समझौता हुआ था। आज हम 2026 में 11 साल से सरकार ने IBA की रिकमेंडेशन के बाद, सहमति के बाद इस मुद्दे को पेंडिंग रख रखा है और इन 11 सालों के अंतराल में इंस्टीट्यूशनल डिमोलिशन का बहुत सीरियस काम हुआ है। LIC का पैसा अडानी के पास चला गया, IDBI बैंक को बेचने की बात आ गई और न्यू लेबर कोड्स आ गए जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने हैं। अगर 1 अप्रैल 2026 से न्यू लेबर कोड लागू होंगे तो 48 घंटे का जो सप्ताह होना है, अब 5 दिया सप्ताह की बात करेंगे अगर, तो उसको अगर डिवाइड करेंगे 5 से 9.5 घंटे, 8 घंटे की जो नौकरी है आज की, तब भी 10 से 12 घंटे बैंक कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं क्योंकि संख्या कम है, काम का लोड ज्यादा है। 9.5 घंटे का मतलब कम से कम 13-14 घंटे बैंकों में रहेंगे लोग। इस तरीके का वर्क लाइफ और सुसाइड हो रही है इस वर्क प्रेशर के कारण। तो हमें निश्चित रूप से रिलीफ चाहिए। रिक्रूटमेंट हो, विनिवेश जो FDI का जो 100% ओपन किया है LIC में वो बंद हो, IDBI का सेल बंद हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, एप्रोप्रिएट रिक्रूटमेंट हो और 5 डेज सप्ताह जो 11 साल पूर्व सहमत किया गया था वो तो लागू हो ही हो। इस मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल। यह पहला समय है बैंकिंग इतिहास में कि केवल एक ही मांग को लेकर के 5 दिन का सप्ताह लागू किया जाए। इस मांग को लेकर के संपूर्ण देश में सारे बैंकिंग कर्मचारी हड़ताल पे हैं आज। और जब केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, RBI में, नाबार्ड में, LIC में, GIC में सब जगह जब 5 दिन का सप्ताह लागू है तो बैंकों कर्मचारियों को परेशानियां क्यों हुआ जा रहा है, जबकि IBA जो कि एक माध्यम है सरकार के बीच में और कर्मचारियों के बीच में बात करने का, बैंक यूनियन के बीच में बात करने का, वो उसने अपनी सहमति ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेज चुके हैं, गवर्नमेंट के पास भेज चुके हैं, लेकिन 2 साल हो गए इस चीज़ को लंबित किए हुए। अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ने इस मामले में कोई डिसीजन नहीं लिया है। इसलिए मजबूर होकर के आज हमारा सारा बैंक कर्मचारी हड़ताल करने पर मजबूर हुआ। तो बिल्कुल, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस जो है उसमें बैंक एम्प्लॉयज के और ऑफिसर्स के 9 से ज़्यादा संगठन हैं और पूरे देश में 10 लाख से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ एक ही मांग 5 डे वीक को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मनमोहन के साथ सुदर्शन शेखावत, जन TV, जयपुर।